ये अब ईरान की गिदर भक्की कह सकते हैं या फिर ईरान एक सेल्फ सुसाइड मिशन पे है, क्योंकि जिस तरह से शिखा ईरान को घुटनों पे लाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अभी भी कह रहे हैं अमेरिका की छोड़िए कि अगर आपने एक सिंगल मिसाइल अगर अब ईरान ने इजराइल तेल अवीव पर दागी तो अमेरिका वापस आएगा। अब बात ईरान और इजराइल की नहीं है, ईरान और अमेरिका की है। ईरान को समझना चाहिए यू शुड नॉट बाइट मोर देन यू कैन चू। ईरान अब इजराइल से नहीं, ईरान अब अमेरिका से लड़ रहा है। अगर आयतुल्लाह खुमैनी ये कह रहे हैं कि वो और उनकी फौज अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा कुछ वार करने वाली है, तो फिर उनको पता होना चाहिए उनके सोच से पहले अमेरिका वो कर गुजरेगा। अमेरिका के इस समय 63 टू बी एब्सोल्युटली क्लियर 63 मिलिट्री रिफ्यूलर्स, मिड एयर रिफ्यूलर की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, फाइटर प्लेन्स की नहीं, जो हवा में उनके फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूल कर सकते हैं, वो ही 63 प्लेन इस समय यूरोप में हैं। ये सही है। लेकिन कितने 100 ऐश्वर्या, क्या रशिया की भी एंट्री हो सकती है? जी, अब रशिया की भी एंट्री हो सकती है? रशिया इस समय यूक्रेन में फंसा है। जी, ईरान तो चाहेगा, ईरान अब चाहेगा कि रशिया भी आए, ये पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड आए। आप देखेंगे आयतुल्लाह खुमैनी किस तरीके की अब प्रतिक्रियाएं देते हैं। आप देखेंगे अब कि कैसे वो एक तरह से आवाहन करने की कोशिश करेंगे पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का। लेकिन बात आपने रूस की रूस इस समय यूक्रेन में फंसा हुआ है। हमने देखा रशिया की जितनी मिलिट्री माइट की बात होती थी उतनी दिखी नहीं। यूक्रेन में जो कहा जाता था कि कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, वहां सालों बीत चुके हैं और रशिया अभी भी यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। यूक्रेन ने अभी कुछ दिन पहले खड़े खड़े एक $4,000 के ड्रोन से $400 मिलियन का प्लेन बर्बाद किया, और वो भी 40। तो रशिया अपनी जंग से जूझ रहा है, रशिया यूक्रेन को मात नहीं दे पा रहा है। ऐसे में रशिया का एक और जंग में आना, रशिया बी कटिंग टू थिन फॉर इटसेल्फ, वो पॉसिबल नहीं लग रहा जी। डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना के पास वो काबिलियत नहीं है। चाइना के साथ वो है हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और ऐसे में ईरान अकेला पड़ेगा। अब वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की, ऐसा लग रहा है कि उनकी फतह हो गई है, उनकी जीत हो गई है, वो ये जंग जीत चुके हैं, क्योंकि अमेरिका की एंट्री यानी ईरान का अंत। जी, बैक टू बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ हैं। जिस सवाल को लेकर आप कह रहे हैं कि अब रशिया और क्या चाइना की एंट्री होगी, उस सवाल का जवाब भी हम कैप्टन श्याम कुमार से भी लें। उससे पहले एक बड़ी खबर, फोर्डो परमाणु केंद्र पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों में हमले के सबूत दिख रहे हैं साफ तौर पर। जो तबाही हुई है वहां पर उसके निशान दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर, फोर्डो परमाणु केंद्र हमला हुआ और हमले की अब सैटेलाइट तस्वीरें। इससे पहले, और ये तस्वीर देखिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर, ये जो तबाही है वहां पर, जो फोर्डो परमाणु सेंटर है वो जो तबाह हुआ, सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक कर रही है। ये सबूत है कि फोर्डो परमाणु केंद्र कैसे GBU-57 बंकर बस्टर बम से तबाह किया गया। 13,600 किलो का ये बम है। B-2 बम वर्षक विमान से इसे गिराया गया और समझिए कि 200 फीट से भी ज्यादा गहराई तक ये जाकर उस ठिकाने को तबाह कर लेता है। और फोर्डो परमाणु केंद्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे अहम। यहां कैप्टन श्याम कुमार भी हैं। कैप्टन श्याम जी, इस सवाल का जवाब, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिख रहा है? इसके बाद दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो शांति, युद्ध खत्म होगा, या फिर विश्व युद्ध। नमस्कार, जय हिंद, शलो वरुणा। वर्ल्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी निश्चित हो चुका था और उसी हिसाब से हम देख रहे हैं अलाइनमेंट ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की एक तरफ और बाकी देश एक तरफ, क्योंकि ये लड़ाई खलीफा ने लड़ी थी और एक सभ्यता को नष्ट करने के लिए लड़ी थी, और दूसरा एक पर्पस से लड़ रहा था, ईरान के जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है उनको रद्द करना और उसको प्रॉक्सी के हवाले से नहीं जाने देना। तो ये बड़ा मैसेज था जिसके कारण वर्ल्ड पूरी तरह से अलाइंड चुपचाप देख रहा था। मैंने अपने ट्रंप के बारे में भी मैंने कहा था, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, वैसे कल तक ये किसी ने सोचा नहीं था, पर इतना जरूर हमने कहा था कि उनको छोटे में लेना पॉसिबल नहीं है। जब वो नेतन्याहू गए थे उनसे मिलने, तो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट से मिलाया और खुद गोल्फ खोलने चले गए थे क्लब हाउस। कल किसी ने सोचा नहीं था। डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का बहुत बड़ा नमूना वॉर में होता है, जिसका लगातार उन्होंने प्रभाव दिया। गिमिक के साथ G7 छोड़ के आए, सिचुएशन रूम में गए, बाहर आ गए, कई लोगों को गलत गलत बयान दे दिए, कई लोग उनके इसी तरीके से, इसी व्यवहार से, इसी कार्य शैली से कई लोग उनके कायल हैं।
क्योंकि कई जगह लोग घायल हैं। ये मैंने कहा था आपको कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये सब कुमार, लेकिन इस समय चीजें बहुत सीरियस है। इस समय चीजें विश्व स्तर पे आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत अमेरिका में भी हो रही है। इस तरीके की इस समय की ब्रेकिंग जानकारी ये आ रही है कि जो यूएस लॉ मेकर हैं अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ एक पूरा मोर्चा यहाँ पे खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी आई, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट का ये एक डिजास्टरस डिसीजन है, बॉम्ब को ईरान करना विदाउट द अथॉरिटी इज अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांग्रेशनल वॉर पावर्स। वो अब डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो कहावतों को सही रच रहे हैं कि आपके सीधे हाथ को पता ना हो कि आपका उल्टा हाथ क्या करता है। कल तक वो अफ्रीका में दो छोटे देशों के बीच शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज खुद के लिए मांग रहे थे, जिसपे पूरी दुनिया उनको मतलब उनकी आलोचना कर रही थी। और 24 घंटे के अंदर उन्होंने ईरान में वो करके दिखाया जो कि कोई सोच नहीं सकता। बेंजामिन नेतन्याहू खुशी के मारे मतलब बस नाच ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हैं कि जो दुनिया का कोई मिलिट्री नहीं कर सकती थी, दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती थी, वो मेरी फौज ने करके दिखाया है। वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स, अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी दें, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे बम होते हैं, और उनकी तस्वीरें ऑनएयर है कि जो 100 मीटर 200 मीटर जमीन में घुस के ईरान ने ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA से छुपा के रखा, पूरे विश्व समुदाय से छुपा के रखा, लेकिन वो अमेरिका से छुपा के नहीं रख सका। स्पेसिफिक उन बंकर्स में 100 150 मीटर नीचे कैप्टन शाम ये B2 स्टेल्थ बॉम्बर से मारा है। जी सर। तो देखिए, ये जो B2 बॉम्बर की बात हम कर रहे हैं, तो आपने कहा स्टेल्थ ये एयरक्राफ्ट हैं जिनको रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। स्पीड और प्रिसिशन दोनों इनके साथ है, और इनके साथ जो एम्यूनिशन चलती है वो भी बहुत ही खतरनाक है। ग्लाइड बॉम्ब यूनिट GBU-57, ये ग्लाइड बॉम्ब यूनिट का मतलब है कि ये बॉम्ब जो है पहले तो ये उनके विंग्स के अंदर होते हैं, बाहर से नहीं दिखते, तो स्टेल्थ हो जाता है एयरक्राफ्ट, और उसके जो रडार जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए डिटेक्शन पॉसिबल ही नहीं, जैसा आपने भी कहा। और दूसरी बात, जब बॉम्ब निकलते हैं इससे और गिरते हैं तो इनके ऊपर आउटर शेल्स होती हैं, और ये डिलेड फ्यूज के साथ नीचे जाते हैं। पहले पियर्स करते हैं ग्राउंड पे और तब जाके बर्स्ट करते हैं। तो यही इनका, और उसके बाद इनका जो 2000 से ज्यादा किलोग्राम का इनका जो बारूद है वो बहुत ही खतरनाक है, और एक साथ अगर कई डाले जाएं तो जो कि किया गया है इस केस में, तो इस हिसाब से वो बंकर्स को नष्ट करना है। फोर्ट की जानकारी मोसाद ने दी होगी, पूरी इंटेलिजेंस उनके साथ होगी, एयर डिफेंस को सप्रेस किया गया है पूरी तरह से, फाइटर एयरक्राफ्ट साथ गए पूरी तरह से, सब के सब सकुशल ईरान स्पेस से बाहर भी आ गए हैं जैसा उन्होंने बताया है, और अपनी अपनी जगह पे वापस चले गए हैं। अटैक जब B2 बॉम्बर्स करते हैं तो पूरी स्कॉट्स जाती है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, स्कॉट जाती है, पीछे से जाते हैं, और एयर डिफेंस को सप्रेस करते हुए और स्कॉट करते हुए इनको साथ ले जाता है। बड़ा टैक्टिक्स होता है, बड़ी प्लानिंग होती है। और कल जब ये गुआम की तरफ जा रहे थे रात को, किसी जब कोई कमेंट आया था तो उस समय लगा था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। हालांकि फिर भी ये सरप्राइज मूवमेंट माना जाएगा। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया दिन देखने को मिला है आज। बेहतरीन डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का उन्होंने नमूना दिया है। सोशल मीडिया पे वॉरफेयर करते रहे, गिमिक्स करते रहे, गोल्फ खेलते रहे कल तक, और सवेरे उन्होंने ये कर दिया जिसकी किसी को शायद मनसा ये जो है आशा नहीं थी। जी बिल्कुल। और इस समय की ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि इजराइल ने, और मैं रिपीट कर रहा हूं, इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बैक टू द स्टूडियो, ये बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि इस समय इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तेहरान से ये खबर आने के बाद कि तेहरान रिटेलिएट कर सकता है, तेहरान हिट बैक कर सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ दो एंकर्स हैं। इस समय की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान पर हमले के बाद इजरायली एयर स्पेस बंद किया गया है। तो देखिए किस तरीके से और हमारे साथ श्याम कुमार सर हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं कि इजराइल ने अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है, अब आगे क्या होगा इसके बाद? देखिए, ये जरूरी था उनके लिए, क्योंकि अब अटैक्स बढ़ सकते हैं। और जैसा आपने बयान देखा, वहाँ पे ईरान के जो खामेनी कह रहे हैं कि वो बड़ा अटैक करेंगे अमेरिका पे। एक और आपने न्यूज़ दिखाई अभी कि टॉमहॉक मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं सबमरीन से। तो ये भी एक बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि उनके सबमरीन्स डिप्लॉयड हैं मेडिटेरियन में, और गल्फ में भी डिप्लॉय कर दिया उन्होंने। ब्रिटिश वॉरशिप ऑलरेडी यहाँ पे है, आप जान रहे हैं, और उनके तीनों वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी वहाँ पर मूव कर रहे हैं।
तो गल्फ की तरफ भी अब प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि अब अटैक्स मेडिटेरेनियन से टर्की का भी एक रोल बनता है इसमें, क्योंकि टर्की साथ देता है ईरान का, और अगर साथ सामने कूद कर आता है तो एयर स्पेस बंद करने की जरूरत पड़ती है। हुती की तरफ से भी मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं जो उनके रेड सी की तरफ से आएंगे, तो वहां भी एक बिल्कुल सर, हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, मिस्र, ये तमाम यूएस बेस हैं। तो इस यूएस बेस का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐश्वर्य, लेकिन इस समय जो अभी और जानकारी आ रही है, अगर आप देखें जो ईरान की जो नूर न्यूज एजेंसी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है शिखा, कि ईरान की जो नूर न्यूज एजेंसी, जो न्यूज एजेंसी है नूर, अगर मैं उसका मतलब उच्चारण सही कर रहा हूं, अगर मतलब इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट, उसने एक इमेज पब्लिश की है कैप्टन शाम जी। वो हम इमेज अभी ऑन एयर करने वाले हैं, वो मेरे ऑपरेटर विमल ने मुझे भेजी है, कि इमेज शो करे यूएस मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट विद इन द रेंज ऑफ इरानियन मिसाइल्स। वो ये कहना चाह रहा है ईरान कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस उसकी रीच में है, अमेरिका की मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस ईरान उन पे अटैक कर सकता है अगर कैप्टन शाम गलती से भी, एंड आई मीन गलती से भी, ईरान ने एक भी अमेरिकन बेस पे अटैक किया तो क्या होगा? आई कैन ओवन ड्रेड इट। ये अमेरिका, इट विल बी अ फुल ब्लोन वॉर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्य आप, क्योंकि ये एक तरह से प्रोवोकिंग होगा, और यही जो वार्निंग है खामनेई लगातार देते रहे थे कि आपके सारे बेसिस मेरे हद में हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते रहे थे कि आप कहां हैं, वो मैं मारूंगा आपको जब भी, वो भी ऐसे ही बंकर में कहीं छुपे हुए हैं, और वो समय अभी शायद नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कह रखा है कि मेरे जो सक्सेसर हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं। तो अगर वो अटैक करते हैं, खासकर देखिए एक ब्रिटिश वॉरशिप को 4 दिन पहले ईरानियन वॉरशिप ने इंटरसेप्ट किया था गल्फ के बाहर, हॉर्मुज के बाहर, क्योंकि वहां पे माइन काउंटर मेजर की संभावना बन रही है, और एक ब्रिटिश वॉरशिप 4 माइन काउंटर मेजर्स के साथ वहां 3 दिन से ऑलरेडी रेडी है अगर माइन क्लियर करना पड़ा तो, क्योंकि गल्फ के अंदर घुसना पड़ेगा किसी न किसी तरह से अगर इनको फाइनली टेबल पे लाना है या उनको सरेंडर कराना है। रिजिम चेंज तभी होगा जब बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं न कहीं से होंगे। इसका बहुत ही शंका था कि बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे होगा। पाकिस्तान का भी एक समीकरण इसमें बन के आया है, लेकिन उन्होंने जॉर्डन अपने एयरक्राफ्ट हटाए थे परसों, बगदाद से उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स पहले ही बाहर कर लिए थे,